everyone, this side Preet Kamal, and I am today here to share with you the new chapter of my channel that I am starting from today. That is the story chapter, and from now onwards, I will be sharing with you all the story, a new story, a motivational story with you on my channel on every weekend. So I hope that you will love this, and please do like and comment that what you have learned from the story, so that it will motivate me to share with you many more. Okay, so let's start with today's story. एक बार की बात है, एक चिड़िया थी। वो एक रेगिस्तान में रहती थी। अब रेगिस्तान में थी तो वो बहुत बीमार रहती थी। उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, उसके जो पंख थे वो टूट चुके थे, झड़ चुके थे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत वीक थी, हिल नहीं पाती थी। एक बार क्या हुआ कि एक कबूतर वहाँ से गुज़रा। तो उस कबूतर ने जब वो वहाँ से गुज़र रहा था तो चिड़िया ने उस कबूतर को बुलाया। जब चिड़िया ने उस कबूतर को बुलाया तो उसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरी हालत देखो, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो उस कबूतर ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ देवदूत से। तो अगर तुम्हारा कोई मैसेज है तो तुम मुझे दे दो, तो मैं उन्हें दे दूँगा, मैं तो इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। तो चिड़िया ने बोला कि मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे कब तक और ये कष्ट सहना पड़ेगा। प्लीज़ तुम मेरी तरफ से अपने देवदूत जी से, स्वर्ग से, किसी से भी मुझे पूछकर बता देना। तो कबूतर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा। जैसे ही कबूतर स्वर्गलोक पहुंचा तो स्वर्ग के द्वार पर देवदूत को देखा। वहाँ देखते ही उसने देवदूत जी से चिड़िया का मैसेज कह दिया। तो देवदूत ने बड़े मुश्किल से जवाब दिया कि ये चिड़िया का दुख 7 साल तक रहने वाला है, उसे अगले 7 साल तक यही कष्ट सहना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है, पर उसे बता देना कि उसकी ज़िंदगी में अभी कोई खुशी नहीं लिखी। ये सुनकर कबूतर भी बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हुआ, और उसने सोचा कि अगर मैं ये बात चिड़िया से कहूँगा, जो कि पहले से ही इतनी परेशान है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो उसने देवदूत जी से किसी उपाय के लिए पूछा कि क्या कोई उपाय नहीं है जिससे कि चिड़िया को मैं ये बात भी बता पाऊँ और वो दुखी भी ना हो। तो देवदूत जी ने उसे उपाय बताया कि चिड़िया से कहना कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो ज़िंदगी में, तो हमेशा ये कहे कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। कबूतर को ये बात अच्छी लगी, तो जब वो वापस गया तो उसने चिड़िया से यही कहा कि तेरा कष्ट पता नहीं कब दूर होगा, लेकिन जो भी स्थिति आए हमेशा यही कहना कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, तो तेरे कष्ट जल्दी कट जाएंगे। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला गया, और फिर कुछ दिनों तक उसकी चिड़िया से कोई बात नहीं हुई। जब वो 7-8 दिनों के बाद वापस उस रेगिस्तान से गुजरा तो वो देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि वो चिड़िया खुश है, नाच रही है, उसके नए पंख निकल आए हैं, और उसके आसपास एक छोटा सा पौधा उगाया है, एक छोटा सा तालाब बना हुआ है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये देखकर कबूतर बहुत हैरान हुआ। उसे अच्छा भी लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि देवदूत ने तो उसे कहा था कि चिड़िया का कष्ट 7 सालों तक रहने वाला है, तो ये 7-8 दिनों में कष्ट कैसे ख़त्म हो गया। तो अपनी विडंबना को, अपने सवालों को अपने दिमाग में लेकर वो वापस से स्वर्ग की तरफ बढ़ा, देवदूत से जाकर मिला और उनसे पूछा कि ये सब कैसे संभव हुआ। देवदूत ने उसे बताया कि तुम्हारे ही दिए हुए उपाय से ये संभव हुआ है,
कि जो बात मैंने तुम्हें उससे कहने के लिए कही थी तुमने चिड़िया को वो कहा। और चिड़िया ने हर स्थिति में, जब वो रेगिस्तान में गर्म रेत पर गिर गई तब भी उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे बहुत प्यास लगी, पानी पीने के लिए आसपास कुछ नहीं था, तब भी उसने कहा, हे भगवान इन सब के लिए तेरा शुक्र है। जब कुछ और परेशानी उसने देखी, कोई और स्थिति उसकी ज़िंदगी में आई जो कि उसके लिए सहना असंभव था, उस परिस्थिति में भी उसने कहा, भगवान इन सब के लिए तेरा शुक्र है। तो हर स्थिति में भगवान का शुक्र अदा करते हुए उसने अपने 7 सालों के कष्ट केवल 7 दिन में काट लिए और भगवान ने उसे वो सारी खुशियाँ दे दी जो वो डिज़र्व करती थी, जो उसने बिना मांगे बिना बोले अपने झोली में भर ली। तो इससे हमें बस यही समझ में आता है कि उस भगवान का शुक्र, द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट ऑलमाइटी, हमें हमेशा अदा करते रहना चाहिए। तो हमें कभी भी कोई भी दुख आएगा ही नहीं। कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर यही चीज़ हम सब लोग अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, परिवार में ये बातें हम शेयर करें और इन सभी चीज़ों को और इस एक लाइन को, इस एक सेंटेंस को हम अपने दिल में बसा लें, तो हमें भी कभी कोई भी कष्ट नहीं आएगा। और अगर कोई आया भी होगा तो वो हमारे दरवाज़े पर दस्तक दिए बिना ही चला जाएगा, क्योंकि वो कष्ट के, दुख के वो कांटे हमारे भगवान को अदा किए हुए धन्यवाद से, शुक्र से अपने आप ही फूलों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यही थी आज की छोटी सी कहानी। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इससे क्या सीखने को मिला। और इसके साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो आपने मेरे इस मंत्र को यूज़ करके उसे किस तरह से दूर किया, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को और भी अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सब लोग भी इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में उतार कर बहुत ज़्यादा खुशियाँ हासिल कर सकें और उस परम पिता परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ले सकें और अपनी लाइफ में उन सबको ग्रास्प कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।